नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, आज 14 मई है। 14 मई यानी कि एक बार फिर से वो दिन जो न्याय को लेकर के लगातार अनुराग यादव का परिवार देख रहा है। और उस गांव के प्रधान जो हैं वो उम्मीद बनाए बैठे हैं कि आज है 14 तारीख है और आज 14 मई को सुनवाई हो जाएगी और लालता का जो मकान है उस पर कोई आदेश हो जाएगा, बुलडोज़र चलने का आदेश हो जाएगा, उसको गिराने का आदेश हो जाएगा। इसको लेकर के आज फाइल लगी हुई है। लेकिन आज क्या कुछ होता है, आज अभी तक क्या कुछ हुआ है, उस सब मामले में जानकारी के लिए हमारे साथ गांव के प्रधान जी वीरेंद्र यादव मौजूद हैं। कोर्ट सुबह की चल रही है तो सुबह से लगभग 7:30 से 8 के बीच में आ जाते हैं और उस पूरे फाइल को देखते हैं कि फाइल किस नंबर पे लगी है। फाइल पहले नंबर पे ही लग जाती है, लेकिन अभी तक आपने देखा होगा कि पिछले डेट तक उसको देखा नहीं जाता। अब तक आपने देखा होगा कि अनुराग यादव को न्याय दिलाने के लिए प्राइवेट अधिवक्ता जो नामित किए गए थे, अनुराग यादव के पिता के अनुरोध पर डीएम साहब ने नामित किया था, वो भी शुरुआत में लड़ाई काफ़ी अच्छी लड़े, लेकिन उसके बाद उनका कुछ न कुछ ढीलापन दिखाई दिया, जिसकी वजह से कई तारीखें पड़ती चली आई हैं। तो क्या जब लोग जुड़ते हैं, एक बार ताकत के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि वो लोग ये भी कह रहे थे कि हम निःशुल्क इस केस को देखेंगे, लेकिन उसके बाद वो लोग देखते भी रहे। और लेकिन अब इस समय कुछ मामला लोगों के कहने को लोग ढीला पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार तारीख पड़ती चली आई है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीरेंद्र यादव प्रधान जी हैं और इनसे उस पूरे प्रकरण पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि अभी तक जो हुआ है उससे ये कितना संतुष्ट हैं और जो आज की तारीख है, आज की तारीख पर जो फैसला होगा या अभी तक जो कार्रवाई है उससे कितना संतुष्ट है। प्रधान जी, आज 14 जो है मई है, आज फिर से तारीख लगी है, तो क्या कुछ है अभी तक जानकारी निकल करके आई है आपका? देखिए भैया कि आज जो है 14 मई थी, आज तारीख थी, तो उसमें वकील थे, सरकारी वकील थे और लालता के भी वकील थे, लेकिन इसमें डेट मिल गया 19 तारीख को। अच्छा, 19 तारीख को डेट दे दिए हैं। तो वहाँ से हम लोग निकल के चले आए और फिर हम गए एक शैलेंद्र विक्रम वकील हैं, अच्छा, उनसे बात हम किए तो वो चीज़ पूरी फाइल निकलवाएं। फाइल निकलवा के उसको हम भी देखें कि उस फाइल में पढ़ा गया भी, उस फाइल में एक चीज़ दर्शाया गया है कि जैसे 900 का जो बंजर की ज़मीन है उसमें लालता का मकान भी दिखाया गया है। अच्छा, ग्राम समाज में 932 का में उसमें चूँकि 900 बड़ा गाटा है, क ख ग तक है, तो आबादी है और ग्राम समाज की ज़मीन है और एक पट्टा भी है उसमें। अच्छा, तो लेकिन जो ग्राम समाज की ज़मीन है उसमें यही दर्शाया गया था कि पट्टे की ज़मीन, ग्राम समाज की ज़मीन में उनका मकान बना हुआ है। सिर्फ चौहद्दी जैसे जब चस्पा हो रहा था और ये चीज़ें दर्शाया गया कि नहीं ये मकान ग्राम समाज में है, तो क्या इतनी तारीख पड़ गई? क्या चौहद्दी पहले नहीं मांगा गया? तहसीलदार साहब को पहले लगवा ही देना चाहिए। जैसे चस्पा हुआ और ग्राम समाज में दर्शाया गया वो मकान 932 का में, तो चौहद्दी तो उन्हें तुरंत लगा देना चाहिए फाइल में, क्योंकि नाप भी हुई है। लेकिन सिर्फ जैसे नहीं होता है कि सिर्फ डेट पे डेट मिलता जाए, और यही हो रहा है वहाँ पे। वकील साहब, जो आप बता रहे हैं विक्रम सिंह जी, जब फाइल को देखें तो उनको क्या उसमें कमी नज़र आई? देखिए, वो ये चीज़ें कहें कि सिर्फ बझाने वाला काम चल रहा है इसमें। अच्छा, तहसीलदार की तरफ से एकदम कहें कि इसमें सिर्फ बझाने वाला काम चल रहा है, डेट पे डेट सिर्फ समय पार कर रहे हैं और इसमें कुछ है नहीं। और कहें, वो भी कहें विक्रम सिंह कहें कि हम जो है 19 तारीख को खुद रहेंगे। 19 तारीख को जब डेट पड़ा है और रहेंगे भी, चूँकि हम एप्लीकेशन भी मेरा लिखें और साइन करके तहसीलदार साहब को हाथ में दिए, हम वहाँ मौजूद में थे, तो उसमें मेरा भी कागज़ लगा हुआ है, मोहर साइन हम भी किए हैं। तो वही नकल निकलवाने के लिए दिए, तो कह रहे हैं तहसीलदार साहब पढ़ने के बाद और हमारे भी तरफ वो देखें तो सीधा कहें कि कोर्ट ख़त्म होने के बाद मिलेगी। अच्छा। क्योंकि डेट जब पड़ा, फाइल सामने है, तो उन्हें कह देना चाहिए
कि इसका नकल दे दीजिए, हाँ, लेकिन ये चीज़ कहे नहीं। उसी समय हमें बहुत अजीब लगा कि इसमें कुछ न कुछ ज़रूर अंदरूनी बातें हैं। उन्हें अगर देना है तो तुरंत दे देना चाहिए, लेकिन दिए नहीं। यानी कि जो उनकी लापरवाही पहले नज़र आ रही थी, बीच में एक्टिविटी भी नज़र आई, तो फिर से मतलब लापरवाही ही नज़र आ रही है आपको। एकदम भैया लापरवाही कर रहे हैं, और नहीं तो अब तक कभी न्याय मिल गया होता। आज हम लोग तो दौड़ रहे हैं और आप लोग भी इतना मेहनत कर रहे हैं। अच्छा प्रधान जी, ये देखा जाए इसके पहले जब सरकारी अधिवक्ता देख रहे थे तो उसमें भी हीला हवाली हो रही थी। उसके बाद अनुराग यादव के पिताजी ने डीएम साहब से एप्लीकेशन दिया, अनुरोध किया, 2 प्राइवेट अधिवक्ता भी नामित किए जाते हैं। उसके बाद भी काफ़ी तेज़ी के साथ काम होता है, फाइल खींच करके कहा जाए अंतिम दौर में चली जाती है, अंतिम बहस पर फाइल लग जाती है और उसमें छोटा सा बहस करके होगा कि आदेश हो जाएगा, लेकिन उसमें फिर बड़ा बच जाता है चौहद्दी का, फिर से तारीख पे तारीख चल रही है। तो क्या इनकी एक्टिविटी पहले जैसे है या फिर ये लोग भी थोड़ा सा उसमें लूज हो गए जो प्राइवेट अधिवक्ता लगाए गए हैं? नहीं देखिए, इसमें तो लूज हैं, वहाँ रहना चाहिए। अगर आप नामित हैं उस मुकदमे में तो उसमें एकदम लग जाना चाहिए, अच्छे ढंग से लगना चाहिए कि जैसे शुरुआत थी, जैसे अधिवक्ता सक्रिय हुए थे, अबले निर्णय हो गया होता। लेकिन पता नहीं क्या थोड़ा सा इस समय लचीनापन दिख रहा है, ऐसे को वजह से डेट पे डेट मिल जा रहा है, तो यही चीज़ें चल रही है। तो हम तो देखा जाए पहले, इसके पहले जब भी कोर्ट चलती थी तो वहाँ पे जब लाल तक वकील तारीख लेना चाहते थे, मतलब भागने का प्रयास करते थे कि उस डेट पर भागा जाए, कोई नई डेट ली जाए, तो उस पर ये अधिवक्ता लोग मतलब लड़ जाते थे। उस समय हमने लोगों ने देखा कोर्ट में काफ़ी गामा-गामी भी चलती थी, वो चीज़ें अब नज़र नहीं आ रही। देखिए भैया, शुरुआत में बहुत अच्छा सब लोग लगे, लेकिन इस समय आज 2 तारीख से बहुत थोड़ा एकदम ढीला हो गए हैं। हम भाई उन अधिवक्ता हैं उनसे निवेदन करेंगे, जैसे पहले सक्रिय थे आप लोग, वैसे ही सक्रिय हो कि 19 तारीख को इसमें निर्णय दिलवाइए, क्योंकि यहाँ के बादशाह आप ही लोग हैं जो अधिवक्ता हैं। लेकिन अब इसमें बहुत थोड़ा ढीलापन हो रहा है। देखा जाए ढीलापन तो साफ तौर से दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से तारीख पे तारीख जो है चल रही है और हमको लगता है इस तरह से रहा तो चलता भी रहेगा। लेकिन ढीलापन आपकी तरफ से भी प्रधान जी हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने कहा था कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे, डायरेक्शन लाएंगे, फिर फाइल को जो है और तेज़ी के साथ देखा जाएगा, पर डे मतलब फाइल लग जाए, मतलब डेट टू डेट लगे फाइल। लेकिन आप भी अभी उस मुद्दे पर कुछ करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अब हम कहे थे ना कि आपके चैनल पे, मीडिया पे हम नहीं बताएंगे कोई बातें, लेकिन हम एप्लीकेशन दिए हैं, कार्रवाई चल रही है ना? हाँ, कार्रवाई चल रही है। अब मीडिया के सामने ज़्यादा न हम बताएं तो अच्छा बेटर रहेगा। नहीं, मुस्कुरा रहे हैं, कुछ इससे लग रहा है कि आप कुछ बड़े मिशन में लगे हुए हैं। देखिए, हमें जो करना है वो मेरा कार्य शुरू है और शुरू रहेगा, क्योंकि इसमें सब ढीला हो जाए और सबके अंदर लचीलापन आ जाए, लेकिन हमारे अंदर नहीं। अच्छा। हाँ, हम जैसे रफ्तार बढ़ाए हैं, ये रफ्तार कम नहीं होगी, क्योंकि पहले से ही अपने अंदर यही अनुराग की नहीं, जो भी कार्य हम करते हैं और लाख से करते हैं, और नहीं करना होता तो एकदम हट जाते हैं। तो इसमें लगे हैं तो अब कार्य चलेगा, और आप लोग चैनल के माध्यम से बताएंगे हम, जब वो कार्य पूरा होने वाला रहेगा या हो जाएगा, तब बताने में और बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि इस समय देखिए राजकुमार बाहर हो गए हैं, राजेश बाहर हो गए हैं, लाल मोहन बाहर हो गए हैं, ये सब के अंदर मजबूती हो रही है। तो हमें कुछ ऐसा चाल चलना है कि उन लोगों को भनक न लगे। तो मेरा कार्य चालू है, यानी कि आपका काम चालू है। आज के डेट पर या पिछले डेट पर देखा जाए तो जो प्राइवेट अधिवक्ता हैं, क्या ये भी कोर्ट में पहुंचते हैं जब डेट लगती है, या फिर ऐसे ही डेट पड़ जाती है? देखिए, आज नहीं, सरकारी वकीलों दीपक भी थे और लालता वकील थे, उसमें देखने के बाद सिर्फ डेट दे दिए तहसीलदार साहब। और उसके बाद उस समय जैसे बहस करनी चाहिए वकील साहब को, सरकारी वकील थे तो उन्हें बहस करनी चाहिए, भाई जो चौहद्दी की बात है
चौहद्दी जब नाप हुआ है तो उसको चौहद्दी को लगाइए या लेखपाल को बुला के उसको उसमें दाखिल कराइए उस फाइल में। बिल्कुल। लेकिन वो कराए नहीं, सिर्फ डेट दे दिए। तो ऐसा लग रहा है आज के दिन देखने के बाद ऐसा लगा कि इसमें सिर्फ ढीलापन चल रहा है, समय पार कर रहे हैं सब। और जान लीजिए कि कितना हम निवेदन करें तहसीलदार साहब का, करते करते हद कर दें, हद पार कर दिए हैं। और उन्हें अगर हम तो कह रहे हैं कि 19 तारीख को जो निर्णय देना हो दे दें। यही देश, यही भारत, यही दुनिया उन्हें फिर लाइक करने लगे। इस समय तहसीलदार साहब के चेहरा तो नहीं देखा है, आप लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से देखे हैं, लेकिन सब ये जान लीजिए कि इस समय उनके सब खिलाफ हैं। तो अगर 19 तारीख को दे रहे हैं कोई निर्णय तो एक ऐतिहासिक कार्य कर देंगे। बिल्कुल देख सकते हैं हमारे साथ वीरेंद्र यादव प्रधान जी हैं। इस पूरे प्रकरण में जो अभी तक नज़र आ रहा है, जो प्राइवेट अधिवक्ता नामित किए गए थे उनकी वजह से कार्य में काफ़ी तेज़ी चल रही थी, लेकिन कहीं न कहीं उनके ढीला हो जाने से ये फिर से तारीख पे तारीख चलने लगा है। और ये एक लापरवाही कहें या फिर कुछ और कहें, लेकिन न्याय कितना मिलना कितना कठिन है आज के समय में, ये आप लोग देख रहे हैं। तो फिलहाल उस पूरे प्रकरण में एक बार फिर से तारीख लगी है और अब 19 मई को उस पर फिर फाइल देखी जाएगी। फिर हो सकता है कि तारीख ही लग जाए, क्योंकि लोग बिना डेट का इंतज़ार किए बता देते हैं, उस दिन भी तारीख लग जाएगी, ठीक उसी तरह से होता है। लेकिन 19 तारीख को अब देखना होगा। ये खबर देखने के बाद जो प्राइवेट अधिवक्ता हैं, क्या वो एक्टिव होते हैं या फिर प्रधान जी बता रहे हैं हम मीडिया के सामने कुछ नहीं बताएंगे, क्या ये कुछ बड़ा करते हैं? अभी सारे चीज़ों का जो निचोड़ है अब वो 19 मई को ही पता चलेगा।